अगर आप बीपीएससी बहत्तर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सिंधु सभ्यता से और 5 से 7 सवाल पक्के तौर पे आते हैं। तो आज हम सिंधु सभ्यता को कवर करने वाले हैं। आज मैं आपको पूरा चैप्टर ऐसे पढ़ाऊंगा कि एक ही भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं या नहीं गलत होगा। तो आप मेरी वीडियो बना रहे हैं और आज हम लोग शुरुआत करेंगे सिंधु सभ्यता का। तो सिंधु सभ्यता का हम शुरुआत कर रहे हैं। तो सिंधु सभ्यता का चैप्टर में पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो काल पूछ रहा है कि भाई इसका काल क्या था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व इसका मतलब काल को माना गया है। ऐसे एनसीईआरटी में इसी काल को माना है, इसीलिए ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी पुरानी चीज को मतलब कैसे पता चलता है कि भाई ये मतलब सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता मतलब 2500 ईसा पूर्व मतलब पुराना, इस पता कैसे लगाया जाता है? तो पुरातात्विक जो खुदाई होता है ना, तो उसको पता लगाने के लिए हम एक विधि का उपयोग करते हैं जिसका नाम है रेडियो कार्बन 14। इस विधि के द्वारा हम लोग पता लगाते हैं पुराने से पुराने मतलब किसी भी चीज का आयु का पता लगाने के लिए इस रेडियो कार्बन 14 का उपयोग हम लोग करते हैं। ये साइंस में भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बीपीएससी का पीवाईक्यू का एनालिसिस के लिए यहाँ पे 2-4 बार क्वेश्चन पूछा है कि रेडियो कार्बन 14 किस चीज के लिए यूज किया जाता है। तो ये पहला तो ये हो गया। दूसरा, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, ठीक है। तो खोजकर्ता सिंधु सभ्यता की खोजकर्ता मतलब खोज किसने की थी? तो सबसे पहले राय सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम दयाराम स्वामी ने 1921 में, ठीक है, सिंधु सभ्यता की खोज की थी, ठीक है। इस चीज को आपने ऐसा याद रखिएगा। अच्छा, ये पूछ रहे हैं सिंधु सभ्यता है, इसका क्या क्या है? सिंधु सभ्यता का काल क्या है? मतलब सिंधु सभ्यता किस काल में आता है? सिंधु सभ्यता को हमेशा याद रखिएगा प्रागैतिहासिक काल में आता है। प्रागैतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता आता है। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस सभ्यता का समकालीन नहीं था? मतलब सिंधु घाटी जो सभ्यता था ये किस समकालीन का सभ्यता नहीं था? तो आपका ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, एक बात हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन बता रहे हैं। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता मीन्स एक दूसरा जैसे दूसरा एक सभ्यता, ये तीन नाम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्योंकि बहुत एग्जाम में पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन थी या किसके समकालीन नहीं थी, ठीक है। तो मिस्र का समकालीन थी, मिस्र का समकालीन थी, और क्रीट सभ्यता का समकालीन थी। तो यहाँ क्या कह रहे हैं आपसे? मिस्र का समकालीन थी तो ये तो होगा नहीं, मिस्र पोटानिया के समकालीन थी ये नहीं होगा। अच्छा, क्रीट के अंदर ही चीन आता है, ठीक है। चीन जो है इसके अंदर ही आता है, ठीक है। तो चीन का समकालीन भी मतलब सिंधु सभ्यता थी, क्योंकि चीन के लोग मतलब व्यापार यहाँ करते थे, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। ग्रीक जो सभ्यता था, ग्रीक सभ्यता के अंतर्गत सिंधु सभ्यता नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी पूछ रहा है, कहाँ तक विस्तृत थी? तो देखिए, सबसे पहले सिंधु घाटी जो सभ्यता था वो पंजाब में था, राजस्थान में इसका मतलब साक्ष्य मिले हैं, गुजरात में मिले हैं, उत्तर प्रदेश में मिले हैं, हरियाणा में मिले हैं, सिंध में मिले हैं, बलूचिस्तान में मिले हैं। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आपका राइट आंसर, अगर हम वहीं हम बात करें, ठीक है, अगर वहीं हम बात करें, देखिए ये तो आपको मालूम चल गया कि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ये तो आपका राइट आंसर है। लेकिन कभी कभी सिंधु घाटी सभ्यता की चौहदी कोई होता है,
कि सिंधु घाटी में सभ्यता है इसके चौहती है, ठीक है। तो कभी कभी ये चौहती पूछ जाता है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना पड़ेगा। उत्तर में मोंडा, दक्षिण में दयानबा, ठीक है। पश्चिम में उत्तर को दो और पूर्व में अमरदीप है, ये इसकी संबंधी है। इस चीज को हमेशा आप याद कीजिएगा, एग्जाम में ये सवाल पूछता है, ठीक है। एग्जाम अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है, ठीक है। कमेंट करके बताना आप लोग घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है, ठीक है। तो घोड़े का अवशेष आपको मिला है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, घोड़े का अवशेष मिला है सुरकोटला, ठीक है। सुरकोटला से घोड़े का अवशेष मिला है। ये है कहाँ, ये जो है सुरकोटला जो है गुजरात में है, गुजरात में है। गुजरात से कहाँ, गुजरात में कच्छ जो है, गुजरात के कच्छ में है, कच्छ, गुजरात के कच्छ में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है, ठीक है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये बात तो सही है कि यहाँ से घोड़े का अवशेष मिले हैं, लेकिन हड़प्पा काल में जो है ना, हड़प्पा काल में घोड़े को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि हड़प्पा काल में है घोड़े का अवशेष मतलब स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है। देखिए तो कोटला से जो गुजरात का ऑप्शन है, यहाँ से आपको क्या बोलते हैं, घोड़े का अवशेष मिला है, ठीक है। दूसरा चीज, इसकी खोज किसने की थी, अगर कोटला की बात करें, इसका खोज 1964 में जीटी जोशी ने की थी, इसका खोज जेपी जोशी ने 1964 में की थी, ठीक है। अच्छा, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो है ना, ये गुजरात में का खाड़ी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। लेकिन ये जो खोज करता है, इनका नाम हमसे याद रखिएगा, जेपी जोशी का। यहाँ से क्वेश्चन जो आजकल खोज करता है, क्वेश्चन ऑलवेज पूछा है, ठीक है। ये सब चीज आपको याद रखना पड़ेगी, चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंधु घाटी, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है सिंधु घाटी जो घाटी स्थल है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस पर है, कालीबंगा देखिए एसएससी एमटीएस 1999 में ये सवाल पूछा है एसएससी में, ठीक है। तो मैं यहाँ ईयर वाइज मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ, भाई किस ईयर से मतलब कहाँ इस सवाल से पूछा है, तो मैंने लगा दिया। सवाल क्या, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा, कालीबंगा किस प्रदेश में है, तो कालीबंगा हमेशा याद रखिएगा, कालीबंगा जो है, कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है। इसका राइट आंसर ये होगा, राजस्थान में। अगर कभी कभी क्या पूछता है, जिला पूछ जाता है, राजस्थान के किस जिला में आता है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है, इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा जो था ना, कालीबंगा सबसे छोटा सा था, ठीक है, सबसे छोटा सा। इस चीज को आप हमेशा याद रखिए। ओके, कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा जो है ना 4000 ईसा पूर्व, जिसको पुराना माना जाता है, प्राचीन माना जाता है, 4000 ईसा पूर्व प्राचीन माना जाता है। दूसरा, कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा की सर्वप्रथम खोज किसने किया था, 1952 में अमला इंग्लैंड घोष ने, अमला घोष ने कालीबंगा का, ठीक है। अमला अमला घोष ने इसका खोज किया था, ठीक है। और उसके बाद बीके खाता वो वीरी लाल ने भी खोज किया था इसका, वीरी लाल भी 1961 में खोज किया था इसका। ये सब चीज आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ऑलवेज बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया, ठीक है। किस चीज का मतलब, जैसे देखिए एसएससी एमटीएस 2002 में 11/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका निर्माण किया जाता है सेल्फी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल्फी से निर्माण किया जाता है। हड़प्पा काल की जो मुहूर्त थी कैसे थे, वर्गदार थे, वर्गदार मुहूर्त की मौत के वर्गदार थे। मुहूर्त क्या चीज से बना होता था, सिर पीढ़ी है, सिर पीढ़ी का मुहूर्त बनता था,
नंबरों की बात करें तो सर्वाधिक संख्या में एक एक श्रेणी पक्षी होती थी, पक्षी उसका उपयोग किया था, एक श्रेणी पक्षी। नंबरों में सबसे पहले नंबर रफ्तार होती थी, फिर खड़ी सवारी होती थी। सर्वाधिक मतलब नंबरों में सर्वाधिक किस चीज का उपयोग किया जाता है? एक श्रेणी पक्षी थी, उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये सब चीज हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ से भारी जो थे ना, मोहर थी, मोहर जो थी ना, यहाँ पे मोहरों की अधिकता ज्यादा था, इसलिए इम्पोर्टेंट वन बात क्या, मोहर जो थी जब बड़ी जमाने थी अधिकार होता था ना, उसका कभी आकार पूछा था कि मोहर जैसे मुझे पता है मैं हरा प्रकार के मोहर को उसका आकार क्या था, कभी तो ये पूछता है जब बड़ी जमाना था। सर्वाधिक किस पक्षी का यूज किया गया मोहरों के, सर्वाधिक मतलब बार उपयोग किया गया एक श्रेणी पक्षी उसका उपयोग किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पढ़ा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग में आता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग में आता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग में आता है बताइए, आपने कमेंट करके। देखिए, चलिए हड़प्पा सभ्यता किस युग में आती थी? हड़प्पा सभ्यता में था कांस्य युग में आती थी, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कांस्य युग, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, कांस्य युग। दूसरा देख, सिंधु सभ्यता लिखा ना, ये जो सभ्यता थी इसको इसको बिल्कुल पढ़ा नहीं गया। सिंधु सभ्यता की थी बिना पढ़ लेंगे, बिना पढ़ नहीं लेंगे, जिसके 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 कारण इसे सिंधु सभ्यता में ऐतिहासिक काल में रखा गया है, आज ऐतिहासिक काल में। आपसे क्वेश्चन पूछे कितने और ऑप्शन दे, हमेशा याद रखिएगा सिंधु सिंधु घाटी जो है ना, ये आज ऐतिहासिक काल में रखा गया है इसको, क्योंकि यहाँ का वो सिंधु सभ्यता की प्रवृत्ति थी, यहाँ लिखी पढ़ा नहीं गया, इसलिए इसको आज ऐतिहासिक काल में रखा गया है, ठीक है। दूसरा चीज, रेडियो कार्बन बताया कि इससे पहले रेडियो कार्बन का बताया गया, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय व्यापार था, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पा का नाम फसल की खेती में, हड़प्पा का एक सभ्यता बताना है, उसमें खेती की जाती थी अनेक फसल की, फसल उत्पन्न की जाती है इसमें मुख्य रूप से गेहूं और जौ था। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस चीज की क्यों हुआ खेती की जाती थी, कृषि किया जाता था, सर्वाधिक किस चीज की, गेहूं और जौ प्रमुख है, ठीक है। चावल का प्रयोग बहुत ही कम था, न्यूनतम था, सबसे पहले गेहूं का उपयोग किया जाता था, ठीक है। रंग थे और लोकल से चावल, रंग और लोकल से चावल का साक्षात बन रहा है, ठीक है, इस चीज का याद रखिएगा। अरे अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासी जो थे किसके साथ मदद बिजनेस करते थे, ठीक है। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया जो था, मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पा वासी, चांदी का जो प्रयोग प्रथम बार भारत में किया था वो हड़प्पा वासी, ठीक है। चांदी का आपको कितनी, चांदी का प्रयोग सबसे पहले मतलब भारत में किस सभ्यता के लोग किया था? हड़प्पा सभ्यता के लोग चांदी का सबसे पहले उपयोग किया था, क्वेश्चन कई बार पूछता है, ठीक है। दूसरा, कपास के खेती, कपास के कपास की खेती का सर्वप्रथम मतलब शुरुआत किसने किया था? हड़प्पा, हड़प्पा वासी चांदी का प्रयोग नहीं, सबसे भारत में सबसे पहले हड़प्पा वासी किया था, कपास की खेती का शुरुआत सबसे पहले कहाँ के लोग किया था? हड़प्पा वासी किया, ठीक है।
शतरंज की शुरुआत, देखिए ये सब क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए कहते हैं ना कि कहीं भी पढ़िए, लेकिन पूर्ण रूप से ऐसे क्वेश्चन पढ़िए, ऐसे मतलब पढ़ाई कीजिए ना कि आपके एक क्वेश्चन से 10 साइड आपको दिया जाए, व्याख्या किया जाए, और उस व्याख्या को आप नोट के अलग नोट बनाइएगा, और उस नोट को आप एक से दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, किसी भी एग्जाम में आपका कोई भी सवाल छूटने नहीं जा रहा, समझ लीजिएगा। चेस या शतरंज, शतरंज की शुरुआत किसने किया था? हड़प्पा वासी। ठीक है, इतना सारे ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा, कोई भी एग्जाम आपको छूटने नहीं जा रहा, कोई भी एग्जाम का सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, एसएससी एमपी में सवाल पूछा था। मतलब निवासी का मतलब किस टाइप के निवासी थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, या खानाबदोश, या यायावर, या जनजाति है? अब आपका राइट आंसर बी है, सभी थे। अच्छा अच्छा सवाल पूछे हैं। भारत का भारत का प्रथम नागरिकता, ठीक है, भारत का प्रथम नागरिकता का शुरुआत मतलब शहर की शुरुआत मतलब किस सभ्यता से हुआ था? तो नागरिकता बस शहर की शुरुआत तो हड़प्पा, हड़प्पा वासी थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मतलब भारत में पहली बार शहर की शुरुआत किए थे, ठीक है। अच्छा, ये तो नाम तो सारा लोग जानते हैं, लेकिन यही आपसे क्वेश्चन पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत के सेकेंड सेकेंड शहरीकरण कहाँ किया गया था? आप लोग इसका सवाल, इस सवाल का आप लोग जवाब को नहीं निकलेगा। भारत के सेकेंड शहरीकरण का शुरुआत कहाँ किया गया था? चलिए मैं बता दे रहा हूँ, इसका शुरुआत किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी में। 6वीं शताब्दी में गंगा घाटी में किया गया था, ठीक है। भारत में पहला प्रथम नागरिकरण शहर की शुरुआत किसने किया था? नागरिकरण या शहर की शुरुआत किसने किया था? हड़प्पावासी थे। भारत में जो सेकंड शहरीकरण पूछे तो 6वीं शताब्दी में कब किया गया था? 6वीं शताब्दी में कहाँ किया गया था? गंगा घाटी जगह था, वहाँ किया गया था। चलो ये सब शुरू हो गया, ठीक है। अगला, अगर आपसे मैं पूछूं कि वैदिक सभ्यता क्या थी, वैदिक सभ्यता क्या थी, तो आप हमको बताइए। आपसे मैं पूछूं अभी, ये जो है ना, ये क्या थी? या सभ्यता क्या थी? वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, ग्रामीण सभ्यता की ज्यादा यायावर जो खाना बदल बदोश कहते हैं, ये जो सभ्यता थी ना, यह मानव के प्रारंभिक जो काल काल होता है ना, उसको संबोधित करता है, ठीक है। ये सब चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जब बात शहर की हो रही है, ठीक है, जब बात शहर की हो रही है, जब बात शहर की, शहर किसे कहा जाता है? शहर के कुछ शर्तें हैं। शहर का प्रथम शर्त क्या है कि 75% यहाँ शहर में 75% मानव जो होंगे ना, मानव या जनसंख्या गैर कृषि वाला, मतलब 75% लोग वहाँ पे मतलब कृषि नहीं करते होंगे, कृषि के अलावा दूसरे काम करते होंगे, ठीक है। इस चीज का आप याद रखिएगा, इस चीज को सवाल करते हैं। अच्छा, आपसे पूछे हड़प्पा की जो अर्थव्यवस्था था वो किस चीज पर डिपेंड था? हड़प्पा जो था जिसका अर्थव्यवस्था जो था, ये किस चीज पर डिपेंड था? हमेशा याद रखिएगा, कृषि। हड़प्पा की जो सभ्यता, हड़प्पा की अर्थव्यवस्था पर कृषि आधारित था। चौथी कानून, हस्तशिल्प, हस्तशिल्प या आंतरिक या बात बताता है हड़प्पा सभ्यता की क्या थी?
आर्थिक मतलब ये सब हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक व्यवस्था था ना, कृषि पशुपालन हस्तशिल्प आंतरिक और बाह्य व्यापार से डिपेंड था। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता के धर्म किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के जो धर्म थे क्या किससे बनाए जाते थे? एसएससी एमटी जो है पूछा है, ठीक है। ईंट का बना होता था, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईंट से बना था, ठीक है। अच्छा, ईंट का जो अनुपात था, तो जो अनुपात पूछ लेता है, ईंट का अनुपात क्या था? ईंट का अनुपात था 4:3:3, ठीक है। ये ईंट का अनुपात था। अच्छा, किस तरह का अलंकृत अलंकृत जो ईंट है ना, इसका प्रयोग काली बंधन होगा, सबसे ज्यादा काली बंधन होगा। अलंकृत ईंट का प्रयोग काली बंधन होगा, ठीक है। अच्छा, ये सब चीज आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम में। ग्यारहवां क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे? 11वां क्वेश्चन कर रहा है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ठीक है, यहाँ पे थे होना चाहिए, तो ये हो गया, इसके सॉरी। एसएससी एमटी 2001 आरआरबी 2004 में इस सवाल को पूछेगा कि हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन। तो आपको बोले ना कि भारत में, आपका राइट आंसर ए सी हो जाएगा, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम कपास की खेती कहाँ किया गया था? अभी इसी पीछे बताया था, भारत में सर्वप्रथम कपास की खेती हड़प्पा में किया गया था, ठीक है। तो हड़प्पावासी जो थे ना, कपास में सर्वप्रथम थे। नॉइज के लिए दोस्तों सॉरी, क्योंकि बारिश हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि नॉइज में कुछ आवाज क्लियर ना जाती है, इसलिए सॉरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए। विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का, मतलब निम्नलिखित विद्वानों में इस चारों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? राइट आंसर दायरा पानी हो जाएगा, ठीक है। 1921 में दायरा पानी 1921 में दायरा खोज किया था, ठीक है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, दयाराम साहनी के साथ एक और नाम जुड़ा हुआ है, इसको भी आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कर ले, कुछ पूछा, हमने बहुत तरह से पीआईक्यू एनालिसिस किया है ना, उसमें माधव जो था ना, माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप से भी क्वेश्चन क्या पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? ठीक है, देखिए सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कितने सारे एग्जाम में पूछा है, एसएससी एमटीएस 99, आरआरबी रांची, यूपीपीसीएस, जीपीएससी 2010 में क्वेश्चन पूछा है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, लोथल, ठीक है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, लोथल। इसका क्षेत्रफल कितना था? तो 214 गुने 36 गुने 3.3 मीटर इसका क्षेत्रफल था, ठीक है, क्षेत्रफल था। अच्छा, एक और बंदरगाह था, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, देशपुर प्लस कोट का बंदरगाह भी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड था, याद रखिएगा। अच्छा, मोहनजोदड़ो जो था ना, मोहनजोदड़ो था, ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या था? मृतकों का टीला कहा जाता था, मृतकों का टीला कहा जाता था मोहनजोदड़ो को, ठीक है। अच्छा, ये सबसे बड़ा था ना, हड़प्पा काल में मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा था, क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा था, याद रखिएगा, क्षेत्रफल प्लस जनसंख्या, इन दोनों दृष्टि से मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा था। लोकल सही आंसर हो ही गया, बंदरगाह था सिंधु सभ्यता की। कालीमंगा से, ठीक है, कालीमंगा से आपको मालूम है काशी उन्नति प्राप्त हुआ है, तो ये सब चीजें आपको याद रखना पड़ेगा।
अगला प्रश्न है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित है। यह खोज कहाँ किया गया था? पैमाने का खोज कहाँ किया गया था? ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। लोथा में पैमाने का खोज किया गया था। ठीक है, पैमाने का खोज हड़प्पावासी इससे परिचित है, पैमाने का खोज लोथा में किया जाता है। हड़प्पावासी जो थे, ठीक है, 16 से गुना करते थे। ठीक है, 16 से गुणित का प्रयोग करते थे, प्रयोग करते थे। ठीक है, अगला अगला क्या करें, रैखिक जो था ना, रैखिक माप समझ रहे हैं? रैखिक रैखिक जो माप था, जिसको इसका भी रैखिक माप का भी जनक हड़प्पावासी थे, जिसको रैखिक रैखिक माप का मतलब जानते हैं क्या हुआ? जो हाथ से हम लोग तराजू को मापते हैं उसको, जो हाथ से हम लोग तराजू से मापते हैं उसको हम लोग रैखिक माप करते हैं। इसका भी जनक हड़प्पावासी थे। ठीक है, शुरू हो गया दोस्तों। ये सिंधु तट पर, सिंधु जो था ना, इस तट पर, सिंधु के तट पर चुनहरा पर बसा है। ठीक है, चुनहरों से मन के और खिलौना, चुनहरों से मन के और खिलौनों का मतलब साक्ष्य मिला है। ठीक है, वहाँ पे मन के और खिलौनों का उल्लेख का साक्ष्य चुनहरों से मिला है। ठीक है, इतना फर्क है, काफी याद रखना पड़ेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? इसको आप लोग डबल स्टार लगाएंगे। ये ऑब्वियस क्वेश्चन पूछता है, हड़प्पा सभ्यता का समाज किन किन क्षेत्र में विभक्त था? ठीक है, हड़प्पा काल का समाज जो था, सॉरी ये लिख रहा था आगे, इससे सॉरी ठीक है, यहाँ पे ये डी है। ठीक है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और सभी, ये 4 क्षेत्र में, ठीक है, हड़प्पाकालीन समाज जो था वो विभक्त था। ठीक है, यानी हड़प्पा काल में 4 समाज था, 4 समाज था, बांटा था। एक हो जाएगा आपका विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी और चौथा जो वर्ग था ना वो श्रमिक था, श्रमिक एनिमल जो है। ठीक है, इस सभ्यता जो था 4 भागों में विभाग का राइट आंसर डी हो जाएगा। इस चीज का समझा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है, राइट आंसर हड़प्पा हो जाएगा। इस सभ्यता के लिए 3 नाम यूज किए जाते हैं, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के लिए 3 नाम यूज किया जाता है, 3 नाम। कौन कौन से हैं? सिंधु सभ्यता, दूसरा सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी, दूसरा हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा हो जाएगा हड़प्पा। अगर ये तीनों नाम दे दिया पूछे इनमें से सभी और इनमें से कोई नहीं है, तो आपका सीधा सवाल होगा इनमें से सभी। ठीक है, ये 3 नाम को सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना, इनमें से 3 नाम जो है, तीनों नाम से इसको जाना जाता है। इस नाम को आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछ सकता है ना भाई, इन तीनों में से कौन या इन तीनों में से सभी, क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण, ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा लक्षण सभ्यता का के लोगों को सही चित्रण करता है? ठीक है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, देवी और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। ठीक है, देवी और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। ठीक है, अगर युद्ध में घोड़ा या घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। इन्हीं नीचे दिए गए कुल का प्रयोग कर सही कथन चुने। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कुल। ठीक है, क्योंकि
जो सभी इसमें सभ्यता के जो लोग थे, देवी और देवताओं दोनों को पूजा करते थे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता, अगला प्रश्न क्या है, हड़प्पा जो सभ्यता था, अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वक्त हुआ था? तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ था। मेरा नाम सही में किया था, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा सही है, ठीक है। उनके अनवैध कर जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, या सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, या डी उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं था। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, ठीक है। क्योंकि महान जो था ना, महान से जो सिर प्राप्त हुआ है, महान है, जो सिर प्राप्त हुआ है ना, उस सिर में तीन मुख वाले पशुपति नाग जो था ना, पशुपति नाग की मूर्ति मिला है, ठीक है। उनके चारों तरफ हाथी, गेंडा, चीता और भैंस का आकृति मिली है। तो ये चीज आपको कोई पूछता है कि कौन कौन से जानवर का मतलब मूर्ति में मतलब उपयोग किया गया था, हाथी, गेंडा, चीता, भैंस, ये 4 जानवर का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न, हड़प्पा के लोग सामाजिक पद्धति थे, मतलब किस समाज के पद्धति थे, ठीक है। तो आप ऊंची समाजवादी थे, या दास आधारित थे, या वर्ण आधारित थे, या जाति आधारित थे? आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ऊंची समाजवादी थे, ठीक है। मिलते हैं आज के लिए बीसी क्वेश्चन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें, शेयर करें, और पार्ट 2 वीडियो के लिए आप लोग मेरा इंतजार करें।